मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण कण में वर्तमान प्रातः स्मरणीय सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज के युगल चरणों में नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, इस सत्संग के उपलक्ष्य पर उपस्थित सज्जन वृंद एवं मातृशक्ति, हम लोग पूर्व वक्ताओं से सुन चुके हैं कि आज का सत्संग किस उपलक्ष्य में है, और हम लोग ये भी सुन चुके हैं जयंती किन की मनाई जाती है। संक्षेप में यदि बोला जाए तो जयंती उनकी मनाई जाती है जो कार्य एक विशेष अथवा अवतारी पुरुष के द्वारा किया जाता है अथवा किया जा सकता है, और जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है और उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। अभी हम सुन रहे थे 7 जटा और 7 कदम के बारे में। भगवान बुद्ध 7 कदम चले थे, गुरु महाराज के सिर में 7 जटाएं थी, और गुरु महाराज भगवान बुद्ध से 1 दिन बड़े। विचार करके देखिए, भगवान बुद्ध की जो बुद्ध जयंती है 1 दिन बाद में आता है, और गुरु महाराज की जयंती 1 दिन पहले आती है। इससे ये विदित होता है कि गुरु महाराज भगवान बुद्ध से 1 दिन बड़े हैं। और दूसरी बात, भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में पूरा उनका राजकीय खानदान जितना भी था सबको उन्होंने भिक्षु बना दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिताश्री को भी भिक्षु बना दिया। और वही बात प्रातः स्मरणीय गुरु महाराज के लिए भी लागू होता है। और ये तो बात रही उन पुरुषों की जिन्होंने सर्वसाधारण के उद्धार के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, और गुरु महाराज ने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितना कठोर तप किया है, इसके बारे में यदि आज सुना जाए या सुनाया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरु महाराज 1904 में इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे, और गुरु महाराज को वैराग्य कहाँ से हुआ? गुरु महाराज उस समय अंग्रेजी पढ़ा करते थे, क्योंकि गुलाम थे अंग्रेजों के, और अंग्रेजी वगैरह पढ़ने वालों को अंग्रेज लोग विशेष कृपा दृष्टि से देखा करते थे, और धनाढ़ लोगों में से भी शामिल थे गुरु महाराज के पिताश्री। तो वहाँ पर प्यारी चरण मुखर्जी का एक पुस्तिका है,
उसमें लिखा हुआ था ऑल मेन मस्ट डाई। अभी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, मैं तो शाही अनपढ़ हूँ, अंगूठा लगाता हूँ। और वहाँ पर ये भी बोला जा सकता था कि ऑल मेन विल डाई, लेकिन विल में क्या होता है उसमें संशय होता है। जैसे कि ही विल गो, वो जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे तो क्या कर लेंगे? अगर उनको जाना ही होगा तो बोलना पड़ेगा ही मस्ट गो। तो उसी तरह से लिखा हुआ था कि ऑल मेन मस्ट डाई, मतलब यहाँ पर ऑल मेन बोल के खाली पुरुष के लिए नहीं बोला गया है, यहाँ पर वो सभी प्राणी जो शरीर धारण किए हुए, खाली मनुष्य के लिए भी नहीं है, सभी प्राणी जो भी शरीर लेकर के आए हैं, पंच भौतिक शरीर लेकर के आए हैं, उनका मृत्यु निश्चित है। जब उन सबका मृत्यु निश्चित है तो एक दिन मैं भी मरूंगा और मेरे कुटुंब भी मरेंगे। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मरना ना पड़े। जैसे कबीर साहब क्या बोले, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। उसी तरह से गुरु महाराज सोचे कि इसका अन्वेषण करना चाहिए, करना चाहिए, और गुरु महाराज परीक्षा स्थल से निकल गए और निकल करके 1904 से लेकर के 1909 ईस्वी तक और कितना गुरु महाराज दुख सहे होंगे और कितना भ्रमण किए होंगे, इस बात का हम लोग खाली अंदाजा ही लगा लेंगे तो हमारा मन सिहर उठता है। और उसको क्योंकि व्याख्या करने के लिए, बयान करने के लिए इतना समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं उस व्याख्या की तरफ नहीं जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत व्याख्या तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु महाराज कहीं कटिहार जिले में उपस्थित थे, उनका जयंती का समय आया तो उसी उपलक्ष्य में वहाँ पर सत्संग रखा गया। उस सत्संग में गुरु महाराज बोले हैं, जयंती मनाने का मतलब ये नहीं है कि बोले मेरे गुरु लंबे थे, मेरे गुरु नाटे थे, मेरे गुरु काले थे, मेरे गुरु गोरे थे, ऐसे थे, ये कोई जयंती की बातें नहीं है। यदि जयंती में गुरु का वखान करना है तो उनके द्वारा किया गया वह उद्धारक कार्य जिससे सर्वसाधारण को फायदा हुआ है, अथवा सर्वसाधारण का उन्नति हुआ है, अथवा सर्वसाधारण को इस मनुष्य शरीर पा करके जिस कार्य को करना चाहिए उसको करने में मदद मिला है, वो कार्य जो हुआ है उसके बारे में वर्णन होनी चाहिए। तो गुरु महाराज इसी संदर्भ में मैं सभी बातों को छोड़ करके एक बात जरूरी है, वो बात मैं करने जा रहा हूँ। जब गुरु महाराज चारों तरफ से निराश हो गए और गुरु महाराज क्या पढ़ते हैं कि सार शब्द के बगैर कल्याण नहीं है, और वो जिनको उन्होंने गुरु धारण किए हुए थे उस समय दरियापंथी रामानंद आचार्य उनका नाम हुआ करता था, उनसे जब शब्द के बारे में चर्चा करते थे तो वो पहले तो टाल मटोल करते थे और बाद में क्या करने लगे, उनको झटका देने लगे अथवा झिड़कने लगे। इससे गुरु महाराज को बड़ा दुख होता है। और गुरु महाराज अकेले में रोते भी हैं कि घर को छोड़ करके मैं अपनी उद्धार के लिए निकल करके मुझे इतना समय हो गया, किंतु अभी तक मुझे उस मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी हम सबको तो मार्ग की प्राप्ति है ना, उसमें मैं बाद में जाऊंगा। और जा करके उसी समय कुलदीप दास जी चौधरी वो पोस्ट ऑफिस में भी काम करते थे और शिक्षक का भी काम करते थे। वो उनको बुलाते हैं। इससे पहले क्या होता है, फिर पीछे जाता हूं मैं,
कि सपने में दो महापुरुष आकर के उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इसी उसमें बाद में जाकर के कुलदीप दास जी महाराज उनको बुलाते हैं, उनसे वार्तालाप होती है। उस समय वो क्या बोलते हैं, सार शब्द की प्राप्ति के बगैर ये मनुष्य का शरीर का कल्याण नहीं है। लेकिन उनके ऊपर क्या होता है, गुरु महाराज पहले से ही मन में बना चुके होते हैं कि क्यों गुरु महाराज को ये बताया गया था कि ये लोग गुरु को नहीं मानते हैं। जब तक आमना सामना नहीं होता है, जब तक वार्तालाप नहीं होती है, जब तक किन्हीं के मन की बातों को हम लोग अपने कान से श्रवण नहीं करते हैं, तब तक सुनी सुनाई बातों में भ्रम होता है, संशय होता है। वही गुरु महाराज को भी हुआ था। और गुरु महाराज उनकी बात को सीरियसली नहीं लिए, एक किस्म से झगड़ा ही हो गया, वो चले गए। वो गए पंजाब, क्योंकि बाबा देवी साहब उनको बुलाए थे। क्यों बुलाए थे कि कुलदीप दास जी चौधरी गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत बढ़िया पाठ करते थे गुरुमुखी में, इसलिए बुलाए गए। तो बाद में गुरु महाराज धीरज लाल गुप्त जी के पास जाते हैं और गुरु महाराज बोलते हैं कि मेरे पास रात 12 बजे तक समय नहीं है, तो आपके पास क्या है मेरे लिए। वो बोलते हैं आप 12 बजे ही आइए मेरे पास। और गुरु महाराज पूरे 3 महीने तक रात 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक संत मत के बारे में समझते हैं। और उसके बाद जब गुरु महाराज ठोक बजा के देखते हैं कि ये बहुत उत्तम मत है, उसके बाद दीक्षा पाने के लिए आग्रह करते हैं। और फिर दीक्षा के लिए बाबा साहब को चिट्ठी लिखी जाती है, वहाँ से जवाब आता है। जो कुछ बीच में हुआ उसको सबको छोड़िए। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के पास मायापुर भागलपुर में जाकर के दीक्षा लेते हैं। और उसके बाद में गुरु महाराज कितना तप किए हैं, कितना कुछ किए हैं, हम लोग जीवनी पढ़ के देख सकते हैं। ये करके गुरु महाराज क्या किए, हम लोगों की कल्याण के लिए। रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं ना, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बोलते हैं ना। ये खाली मनुष्य शरीर के ऊपर अगर जाएं तो बहुत कुछ बातें हैं, उसको नहीं बोलेंगे। तो इस मनुष्य शरीर को पा करके अथवा देव दुर्लभ शरीर को पा करके जो कार्य हमसे होना चाहिए, उसके बारे में जब गुरु महाराज को ज्ञात हुआ, गुरु महाराज उस चीज़ को कि प्रत्यक्षीकरण जब किए, तब इस ज्ञान को हम लोगों के बीच में बांटे। और हम लोगों के बीच में बांटने से पहले गुरु महाराज को पहले दरिया पंथ में मानस जाप और त्राटक दृष्टि से ध्यान करने के लिए बताया गया था। त्राटक दृष्टि मतलब खुली आंखों से। और गुरु महाराज दीक्षा लेने के बाद पूछते हैं उनसे कि मैं मेरे पुराने गुरुजी से ये शिक्षा लिया हूँ अथवा ये दीक्षा में मुझे मिला था, क्या मैं वो कर सकता हूँ। तो देखिए संत मत है, संत मत में किन्हीं का भी अनादर नहीं किया जाता है। उन्होंने बोला हाँ आप वो भी कर सकते हैं। और गुरु महाराज जब इन सब को करने के बाद में क्या पाए गुरु महाराज कि अभी लोगों ने अपने मन को इतना मलिन कर दिया है, इतना मलिन कर दिया है कि दृष्टि योग की कार्रवाई सीधा करने में सक्षम नहीं है। मन को भटका रखें, तो इसके लिए मानस जाप और मानस ध्यान को लाते हैं गुरु महाराज, उसमें मिलाते हैं। उसके बाद दृष्टि योग और नादानुसंधान। और मानस जाप और मानस ध्यान करने से क्या होगा। कई बार, एक बार क्या हुआ कटिहार में, कभी कभी हमको भी बुला लेते हैं सत्संग करने के लिए, तो हम भी चले ही जाते हैं। तो एक माई अपनी बेटी को लेकर के आई, शादीशुदा बेटी थी। तो कुछ समस्याएं तो साधु के आगे रखते ही हैं, वैसे वो हमारे आगे भी रखे। तो
हम तो इस बात को दृढ़ता के साथ में कह सकते हैं कि मानस जाप हमारे द्वारा किए गए अशुभ कर्मों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है, जाप। मैंने उनको बोला कि आप कम से कम जाप को निरंतरता दीजिए, तो उनकी माताजी हमको क्या बोलती हैं, ये जाप तो करती रहती है, क्या जाप के लिए बोलते हैं। तो मैंने बड़े विनम्र भाव से उनसे पूछा, जब आपकी बेटी जाप करती है तो करने से पहले आपको बताती है कि माँ मैं जाप कर रही हूँ, या ये ससुराल में बैठती है, वहाँ बैठ के जाप करने से पहले आपको बताती है कि मैं जाप कर रही हूँ, तो आप कैसे बोलती है कि भाई ये जाप तो करती ही है। जब आपको पता है कि ये जाप करती ही है तो इसकी समस्या का समाधान आप स्वयं क्यों नहीं करती है, और फिर चुप। इसलिए वाचिक जाप, उपासु जाप, ये सब बोला गया है ना। वाचिक जाप क्या है, क्योंकि हम लोगों ने एक कोई कमरा सफाई करने के लिए जाते हैं, अगर उस कमरे में बहुत गंदगी होगी तो हम किससे साफ करते हैं, कोई बेलचा लेते हैं या कोई बड़ी चीज़ें लेते हैं जिससे वो गंदगी को इकट्ठा करते हैं या नहीं करते हैं, बोलिए। मैं व्यावहारिक बात बोलता हूँ, जो रोज़ हम जो करते हैं घर में वो बोलता हूँ, ताकि आपको समझने में आसान हो। करते हैं ना। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मोटी झाड़ू लेके लगाते हैं, फिर उसको भी उठा के फेंकते हैं कि उतने से काम हो जाता है। नहीं, फिर पतली झाड़ू, जिसको कोई फुल झाड़ू बोलते हैं, कोई अमरीसा का झाड़ू बोलते हैं, वो झाड़ू लेकर के बढ़िया से साफ करते हैं। और फिर भी क्या होता है, मन नहीं मानता है, फिर भी मन नहीं मानता है। तो आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे, फिर भी मन नहीं मानता है हमारा। तो क्या करते हैं, बाल्टी में पानी लेते हैं, कपड़ा उसमें भिगोते हैं और थोड़ा फिनाइल भी डालते हैं ना। आजकल तो स्वामी रामदेव ने गुनाइल निकाला हुआ जिसमें गौमूत्र शामिल है, उससे ज़्यादा पवित्र माना गया है। उसको लगा करके फिर हम लोग साफ करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, पूजा के लिए बैठते हैं ना, या बाहर से आएंगे तो वहाँ जा कर के हम लोग क्या करेंगे, स्थान जमाएंगे। तो हमसे क्या मानस ध्यान ऐसे ही हो जाएगा जब तक हम लोग हृदय को साफ नहीं करेंगे, नहीं होगा ना। तो इसीलिए वाचिक जाप, उपासु जाप और मानस जाप। और मानस जाप में अगर हम लोग दृढ़ हो गए, ये गुरु महाराज बतलाए हैं, हम नहीं बतला रहे हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, संतों का जो जूठन है वही हम लोग बांटते हैं। ये जितनी भी मंच से बात कही जाती है सब संतों के श्रीमुख से निकली हुई बातें हैं, और उन बातों को संतों का जूठन कहा गया है। और एक जूठन वो होता है जिसको उच्छिष्ट भी बोला जाता है। लेकिन ये जो है उत्तम जूठन है, संतों की वाणी, वही हम आपको सुना रहे हैं। अभी क्योंकि समय का भी अभाव है, अब बोलने के लिए गुरु महाराज की कीर्ति को गाने के लिए तो हमारा मुंह और जीभिया साथ नहीं दे पाएगी, इतना गुरु महाराज का हम लोगों के ऊपर कृपा है। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को फिनाइल लगा करके साफ करने तक मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद फिनाइल लगा करके साफ करके फिर आसन जो है कब लगाएंगे, जब दोबारा मौका मिलेगा। अभी हमारे बीच में स्वामी निर्मलानंद जी महाराज उपस्थित हैं, और रांची के बड़े वक्ता हमारे स्वामी बालकृष्ण जी महाराज भी उपस्थित हैं। अभी हम लोग बाबाओं से सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।